तो ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इसमें मैंने आपको समझाया था कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है व्हाट का रिप्लाई या कोई थिंग, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, आमतौर पर ये बाद में लिखा होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है होम का रिप्लाई, या ये कोई पर्सन होता है, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आमतौर पर ये पहले लिखा होता है। अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब मोनो ट्रांजिटिवली फंक्शन करने लगती है। इतनी बात मैंने आपको डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करते हुए समझाई थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऐसी वर्ब्स के बारे में है जो दिखने में आपको डाई ट्रांजिटिव लगेंगी, क्योंकि इनके बाद दो नाउन लिखे जाएंगे, जैसे कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखे जा रहे थे, लेकिन इनका नेचर डाई ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब ये डाई ट्रांजिटिविटी को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं करती है। तो इन वर्ब्स को कैसे पहचाने, कैसे इनको हैंडल करें, इसी पर हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है। इस तरह की वर्ब के नेचर को समझने के लिए चलते हैं बोर्ड पर। देखो, ये दो सेंटेंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे और करेक्शन के लिए पूछा था। ये जो लैकिंग मैंने लिखा हुआ है ये गलत है। ये जो लैक है वो स्टेटिव वर्ब है, वो स्टैटिक नेचर की है। देखो, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स में कुछ बच्चों ने पूछा था, मैं स्टेटिव यूज कर ले रहा हूं और स्टैटिक भी बोल दे रहा हूं। अब तो मैं लिख के बता रहा हूं। देखो, वर्ब को स्टैटिव कहा जाएगा। ये जो दोनों वर्ड है स्टैटिव या स्टैटिक, मैं एक ही वर्ब के लिए यूज कर रहा हूं। दोनों सेम ही चीज है। स्टैटिव या स्टैटिक दोनों मैं एक ही वर्ब को कह रहा हूं, एक ही वर्ड को कह रहा हूं। मतलब इस लैक वर्ड को मैं स्टैटिव भी कह रहा हूं, स्टैटिक भी कह रहा हूं। स्टेटिव में इस वर्ड को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्टेट बताने के लिए यूज हो रहा है। किसकी स्टेट बता रहा है? ये पीएम की स्टेट बता रहा है। पीएम की स्टेट बता रहा है कि वो किस तरह की स्टेट में है, कि वो कुछ लैक कर, उसके पास किस चीज की कमी है, कुछ लैक करता है वो। कहने का मतलब ये है कि इसको स्टेटिक में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कंटिन्यूअस में नहीं आ सकती, क्योंकि ये चेंजिंग या टाइम टेकिंग एक्टिविटी नहीं है। स्टेटिक का मतलब है स्थिर। स्टेटिव का मतलब है वर्ब जब स्टेट बताए, अवस्था बताए। स्टेट का मतलब कोई स्टेट या अवस्था या कंडीशन बताए। स्टेटिक का मतलब हो गया अनचेंजिंग। तो दोनों वर्ड में एक ही वर्ब के लिए यूज कर रहा हूं। गूगल पे अगर आप डाल के देखोगे तो मोस्टली ये लिखा हुआ आता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स या कुछ ग्रामरियंस इसको भी प्रीफर करते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लैक को मैं कह रहा हूं कि स्टेटिव नेचर की वर्ब है। स्टेटिक उसमें कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, वो चेंजिंग या टाइम टेकिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसलिए कंटिन्यूअस में ना बनाए, लैक्स आएगा यहां पर। उसी तरह की है वांट। वांट भी स्टेटिव वर्ब है, यानी कि ये आ जाएगा यहां पर वांट, क्योंकि पुअर प्लूरल है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। उससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल लिख के कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह की वर्ब्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे गेव हिम एन अवार्ड। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, दे कॉल्ड हिम डियर लीडर। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे। पहले सेंटेंस में मैंने जो वर्ब यूज की है गेव, दूसरे सेंटेंस में कॉल्ड। मैंने आपको डाई ट्रांजिटिव के दौरान ही गेव वर्ब के बारे में बताया था कि गेव एक डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। और दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो थिंग्स ऑब्जेक्ट बनेंगी जो कि व्हाट का रिप्लाई रहेंगी। दूसरा पर्सन
जो कि whom का रिप्लाई रहेंगे, इनके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। देखो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया एन अवार्ड, व्हाट का रिप्लाई है यानी कि थिंग्स। क्या दिया, किसको दिया, ये whom का रिप्लाई हो गया, मतलब कि कोई पर्सन। इस नेचर की होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या इस वर्ब में भी डाई ट्रांजिटिविटी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या ये वर्ब भी डाई ट्रांजिटिव हो रही है? हाँ या ना? देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस वर्ब के बाद भी दो नाउन या प्रोनाउन लिखे हैं। जैसे एक नाउन यहां पर लिखा था, यहां भी एक नाउन लिखा है। भाई नाउन फ्रेज ही तो है ये नाउन हो गया है डिटर्मिनर, ये नाउन फ्रेज हो गया। जैसे यहां पर एक पर्सन लिखा था, यहां भी एक पर्सन लिखा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि कोल्ड एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है और इस वर्ब के बाद इसके दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, पहला ये थिंग्स का रिप्लाई और दूसरा ये जो पर्सन है जो हुम का रिप्लाई है? क्या आप ये कह सकते हैं? देख लेते हैं। देखो ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होगी? अगर वो एक्शन वर्ब है तो डाई ट्रांजिटिव भी हो सकती है, लेकिन डाई ट्रांजिटिव होने के लिए जो वर्ब है उसका इफेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होना चाहिए। क्या बताया था मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में? ट्रांजिटिव वर्ब अब जो उसमें इफेक्ट होता है, जो उस वर्ब में इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को अपने बाद लिखे हुए किसी नाउन प्रोनाउन पर जो कि उसका ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इस ऑब्जेक्ट पर अपने इफेक्ट को ट्रांसफर करती है। अगर मैं किसी वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब कह रहा हूं तो इसका मतलब ये वर्ब अपने इफेक्ट को अपने बाद लिखे गए दोनों ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रही है। भाई जैसे गेव है, क्या दिया और किसको दिया? भाई इस पे भी कोई इफेक्ट आया होगा, इसे भी कुछ मिला है। और ये जो अवार्ड जो किसी के और के पास था या किसी के पास नहीं था, अब इसके पास चला गया, इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। तो चाहे डायरेक्ट इफेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ये नहीं देखेंगे हम, लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आया होगा। यानी कि इस वर्ब का जो इफेक्ट है दोनों ही ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो लीडर, हालांकि डियर लीडर, लीडर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसपे इफेक्ट ट्रांसफर हो सके। ये तो एक तरह की उपाधि है, नेताजी बोल देते हैं, किसी को बॉस बोल देते हैं, किसी को प्रेसिडेंट बोल देते हैं, किसी को मंत्री जी बोल देते हैं। तो इस टाइप की अगर बात करें हम, तो ये जो कोल्ड है ये कोई ऐसी वर्ब नहीं है जिसका इफेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हुआ हो। इसका इफेक्ट सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा है। मतलब वर्ब जो है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट लिखा है वो पर्सन। डियर लीडर क्या है? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस सिचुएशन में ये भी तो एक नाउन फ्रेज है। अगर ये नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज मैंने आपको बताया था या तो सब्जेक्ट हो सकती है या ऑब्जेक्ट हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। भाई कॉम्प्लीमेंट हो रही थी ना लिंकिंग वर्ब के केस में। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड के या दूसरी फ्रेज के मीनिंग को पूरा करने के लिए आता है, उसके मीनिंग को सपोर्ट करने के लिए लिखा जाता है। अब नाउन फ्रेज या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी तो हो रहे थे। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे क्या? लिंकिंग वर्ब के साथ जब लिखे थे तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो रहे थे, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं होते एक्चुअली में। लिंकिंग वर्ब तो लिंक करने के लिए आती है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं सब्जेक्ट का। यानी कि नाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब यहां पर कोई लिंकिंग वर्ब तो लिखी नहीं है, तो अब ये किसका कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, किसके मीनिंग को पूरा कर रहे हैं? एक्चुअली में ये आए किसके लिए हैं? ये आए हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए। भाई डियर लीडर इस हिम को ही तो बोला जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ही तो बोला जा रहा है। यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए आया है, तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छे ग्रामेरियन जो इस स्ट्रक्चर को जानते हैं, समझते हैं, वो ये बात समझेंगे
वो इस बात को कहेंगे कि कोल्ड एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका इफेक्ट सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा है। ये जो वर्ड या फ्रेज यहाँ पर लिखी हुई है, ये फ्रेज तो इस वर्ड के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इस तरह की वर्ब से बहुत सारी एरर आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैं एक एग्जाम्पल से और अपनी बात को क्लियर करता हूं। ठीक है, इसको हटा देता हूं। Pupil elected her their president. Pupil elected her, सॉरी दोबारा वही वर्ब लिख दी, treated her as their president। दोनों सेंटेंस आप पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूं मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। देखो यहां तो ये नाउन हो गया। सेंटेंस में कुछ भी सही या गलत बताने से पहले उसकी स्ट्रक्चर को, उसमें लिखे गए एक एक वर्ड्स को इंटरप्रेट करेंगे हम। यही करना है हमें। नाउन है, अब अगर नाउन है तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट का या स्कोप नहीं, सब्जेक्ट है। इलेक्टेड लिखिए है मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्यों आती है, कब आती है, क्या मीनिंग निकलता है, ये बात करेंगे टेंस चैप्टर में। फिलहाल आप समझिए कि ये जो वर्ब है एक्शन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब भी लिंकिंग हो सकती है, एक्शन वर्ब हो सकती है। तो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब अगर है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। भाई इलेक्ट किया तो किसी को तो इलेक्ट किया होगा, तो जिसको इलेक्ट किया वो उनका ऑब्जेक्ट हो गया। पर्सन, हुम का रिप्लाई, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। ये क्या ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं ना, इलेक्टेड डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। इसका इफेक्ट सिर्फ इस हर पे तो हुआ। प्रेसिडेंट तो एक डेजिग्नेशन है, वो तो एक उपाधि है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ नहीं। यानी कि ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट केवल एक ही है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ठीक ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है। नाउन फ्रेज है ये नाउन हो गया और ये डिटर्मिनर हो गया। इस सेंटेंस को समझिए, प्यूपिल नाउन हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। ट्रीटेड मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब है ये भी। अब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हुम का रिप्लाई हो गया, पर्सन। किसको ट्रीट किया? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये नाउन फ्रेज ही तो लिखी है, यहां पर भी एस क्यों लगा है? अब समझने वाली बात है। अब देखो ट्रीटेड मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। लेकिन अब ये ट्रीट कोई ऐसी वर्ब नहीं है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी ले ले। मतलब कि ट्रीटेड के बाद उसका ऑब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन अब हमें चाहिए यहां पर हाउ का रिप्लाई। कैसे ट्रीट किया, लोगों ने उसको कैसे ट्रीट किया। अब अगर हमें हाउ का रिप्लाई चाहिए यहां पर, तो हाउ है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इस नाउन फ्रेज को इस सेंटेंस में जोड़ने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ा। एज यहां पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जो कि इसको नाउन फ्रेज को इस सेंटेंस में जोड़ेगा। और ये जो पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज बनी है, ये जो पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी गई है यहाँ पे, ये काम कर रही है एडवर्ब मैनर की तरह, क्योंकि ये दे रही है हाउ का रिप्लाई। लोगों ने उसको कैसे ट्रीट किया, पीपल ट्रीटेड हर हाउ। लेकिन यहां पर तो ये हाउ का रिप्लाई था नहीं। किसका रिप्लाई था ये था व्हाट का रिप्लाई। अब देखो
कंफ्यूजन इसीलिए होता है बच्चों को। मैंने आपको बताया था डाई ट्रांजिटिव वर्ब के केसेस में कि जो पहला ऑब्जेक्ट होता है इसका, या जो मेन ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम थिंग्स कहते हैं, वो भी व्हाट का रिप्लाई होता है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी व्हाट का ही रिप्लाई होता है। इसको जोड़ने के लिए किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खुद इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए आया है। यहां पर वो प्रीपोजिशन लगाता है, कभी कभी वो एज लगा देता है, सब गलत हो जाएगा। और अगर वर्ब ऐसी है जहां पर हाउ का रिप्लाई चाहिए तो आप प्रीपोजिशन एज लगाकर चलेंगे। तो अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको पहचानना है, तो आप ये देखिए कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर आपको व्हाट का रिप्लाई चाहिए या हाउ का रिप्लाई चाहिए। अगर आपको व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ना ही कोई एज आएगा। और अगर आपको हाउ का रिप्लाई चाहिए तो इसका मतलब यहां पर एडवर्ब मैनर लिखा जाना है, मतलब इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाना पड़ेगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाने के लिए यहां पे प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी, एज लिखना पड़ेगा। इस तरह की कॉमन एरर्स जो है प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखी गई हैं और आगे भी देखी जाएंगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। मैं और कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से। प्यूपिल कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी। देखो, अभी मैंने कॉल्ड के नेचर के बारे में आपको बताया था कि कॉल किस नेचर की वर्ब है। ये डाई ट्रांजिटिव नेचर की नहीं है, ये है तो मोनो ट्रांजिटिव ही। ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है और अपने बाद लेगी अपना ऑब्जेक्ट। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब होता क्या है, भले से ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है लेकिन ये है तो नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज को किसी सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम कोई प्रीपोजिशन लगा ही नहीं रहे। हमें पता कैसे चलेगा कि ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रही है, क्या हो रही है? तो इसको बताने के लिए कि ये जो नाउन फ्रेज है ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है, इसको कोमा में बंद कर देते हैं, इसको बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अक्सर ये जो वर्ड लिखा हुआ आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कह रहे हैं, ये कोमा में लिखा हुआ आता है। प्यूपिल कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक सेंटेंस मैंने लिखा है इसी से मिलता जुलता, प्यूपिल कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस करेजियस। इस सेंटेंस को देखिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अभी देख लेते हैं। प्यूपिल हो गया नाउन, ये हो गया सब्जेक्ट। कोल्ड मैंने अभी आपको बताया किस नेचर की वर्ब है, मेन वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट हो गया सुभाष चंद्र बोस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या लिखा है? देखो, ये वर्ड कर क्या रहा था? ये वर्ड भले ही नाउन था लेकिन आ तो एक दूसरे नाउन के लिए रहा था। यहां भी कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा था, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए आ रहा था। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब कोई नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है तो यहाँ पर जो भी वर्ड है वो इस नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा। मतलब यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा होगा नाउन ही लिखा होगा। अगर यहाँ पर जो भी नाउन लिखा है वो इस नाउन या प्रोनाउन के लिए आ रहा है इस स्ट्रक्चर में। और नाउन या प्रोनाउन के लिए आने वाले वर्ड एडजेक्टिव भी तो हो सकते हैं। भाई नाउन यहां पर कर क्या रहा है? इस नाउन के, इस प्रोनाउन के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, या उसके मीनिंग के लिए आया है, उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए आया है। तो ये फंक्शन तो एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, इसीलिए इस नाउन से इस एडजेक्टिव को
या इस एडजेक्टिव से इस नाउन को रिप्लेस भी किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है जो फंक्शन यहाँ पर ये नाउन कर रहा है वही फंक्शन एडजेक्टिव का भी होता है। हमारे सारे पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव भी किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए या इसके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए ही आता है। अगर यहाँ पे नाउन लिखा जा सकता है तो यहाँ पर एडजेक्टिव लिखना भी सही हो जाएगा। कई बार इस तरह की वर्ब के साथ यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा आ सकता है। अब ये एडजेक्टिव क्या है? ये एडजेक्टिव भी, इसको भी हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका फंक्शन, और इसके फंक्शन के आधार पर हो गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच। कुछ सेंटेंसेस और लिखता हूं, अपनी बात को और ज्यादा गहराई से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, सी थिंक्स मी हर फ्रेंड, या थिंग्स हटा देते हैं, थोड़ी सिंपल वर्ब है, कंसीडर लिख देते हैं। कोई बात नहीं, थिंक लिखता तो भी यही बातें वैलिड होती, कंसीडर भी यही। सी कंसीडर्स मी, यहां पे मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखो ये तो प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन आपको पता है सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का वहां स्कोप नहीं, सब्जेक्ट ही होगा, ये तो मैं बार बार बोलूंगा ही बोलूंगा। कंसीडर्स हो गई मेन वर्ब। अब मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, मेन वर्ब एक्शन वर्ब है, एक्शन नेचर की है, एक्शन में भी ट्रांजिटिव नेचर की है, डाई ट्रांजिटिव नहीं है। कंसीडर का इस दोनों वर्ड पर इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा, केवल इस पर हो रहा है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ये लिखा पर्सन। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए आया है? इसके लिए। अब देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या? बेसिकली वो एक नाउन फ्रेज ही तो है। ये नाउन हो गया और ये हो गया डिटर्मिनर। मतलब एक नाउन फ्रेज एक पर्सन के लिए, सॉरी, एक नाउन फ्रेज एक प्रोनाउन के लिए आ रही है। एक नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बन रही है एक प्रोनाउन के लिए, मतलब प्रोनाउन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रही है। यानी कि प्रोनाउन में कुछ मीनिंग दे रही है, कुछ मीनिंग ऐड कर रही है। अब ये फंक्शन तो एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, ये काम तो एडजेक्टिव का होता है मेनली, तो यहां पर कोई एडजेक्टिव भी लगाया जा सकता है। तो अगर हर फ्रेंड की जगह मैं लिख दूं स्टूपिड, अगर मैं यहां पे लिख दूं स्टूपिड जो कि एडजेक्टिव है तो सही रहेगा ना? क्या दिक्कत है इसमें? भाई अपना काम तो वो अभी भी कर रहा है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो स्टूपिड भी तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज भी हो सकती है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा होगा ये व्हाट का रिप्लाई। तो पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना है या एडवर्ब मैनर आना है, व्हाट या हाउ लगा के देख लिया करो। अगर व्हाट लगा के देख रहे हो, व्हाट लगा रहे हो और व्हाट का रिप्लाई, सी कंसीडर मी व्हाट, सी कंसीडर मी व्हाट, अगर आपने ये लगा के देखा और व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ व्हाट स्ट्रक्चर में फिट हो रहा है, मतलब व्हाट के रिप्लाई में कुछ होना चाहिए यहाँ पर, या यहाँ पर जो भी होगा वो व्हाट का रिप्लाई होगा, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस पर। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द डिसीजन मेड माई लाइफ miserable। ये सेंटेंस आपका होमवर्क हो गया। आप इस सेंटेंस को अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसकी स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मैं यहां पर कुछ ऐसी वर्ब लिख देता हूं जो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, जैसे कि थिंक, कंसीडर, कॉल लिखवाई थी मैंने, इलेक्ट, नॉमिनेट, अपॉइंट,
नेम, मेक, डिक्लेयर, etc। मुझे इतनी ध्यान है, आप अगर और ऑब्जर्व कर तो देख लेना। देखो पता कैसे लगाना है इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा या नहीं, पता लगाने का सिंपल सा तरीका यह है, ऑब्जेक्ट के बाद व्हाट लगा के देख लिया करो। चलो इस सेंटेंस को बता ही देता हूं। द डिसीजन नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट, मेड हो गई मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये अगर इसका ट्रांजिटिव वर्ब है, भाई डाई ट्रांजिटिव तो है नहीं, ये अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, व्हाट लगा के देख लो। द डिसीजन मेड माई लाइफ व्हाट, अगर आपने व्हाट लगा के देखा और आपको लग रहा है कि ये जो भी वर्ड लिखा है व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए, ये व्हाट का रिप्लाई हो सकता है, या आपको ऐसा लिखा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में व्हाट फिट होना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो व्हाट के जैसा होगा, व्हाट के पार्ट ऑफ स्पीच में होगा। व्हाट खुद क्या है, प्रोनाउन, तो मतलब यहाँ पर कोई या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन और प्रोनाउन अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं तो एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये एडजेक्टिव भी तो लिखा है, ये नाउन है, तो मतलब ये एडजेक्टिव बन क्या रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच है। तय कैसे हुआ उसका पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि ये वर्ड आया है इस नाउन के लिए, और नाउन के लिए आने वाले वर्ड होते हैं एडजेक्टिव। और ये काम क्या कर रहा है, फंक्शन क्या है इसका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए आ रहा है। इस तरह की वर्ब नोटिस करते हैं तो मेरी बातों को ध्यान रखिए, वो डाई ट्रांजिटिव हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। डाई ट्रांजिटिव होंगी तो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेंगी, लेकिन ऐसी वर्ब भी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखा रहता है। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी व्हाट का ही रिप्लाई होता है, वर्ब के नेचर पे डिपेंड करता है। मैंने ये कुछ वर्ब यहाँ पर लिखवा दी हैं, मोस्टली आपके एग्जाम्स में इन्हीं में से कोई आ जाएगी। अगर थोड़ी सी अनट्रेडिशनल वर्ब भी आपको मिलती है तो भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने स्ट्रक्चर को, अपने कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए, आपको पता लगेगा कि वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।